Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we are going to start our chapter number 8, noun case. नाउन केस में 5 चीज़ें अहम हैं. नंबर 1, सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस, object of the preposition. Number 4, indirect object या direct object. Number 5, possessive या genitive case. इन 5 चीज़ों का हम बहस करेंगे इस वीडियो में इंशाअल्लाह. तो सबसे पहले हम ले लेते हैं सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस को. फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं एक सेंटेंस जो कि है जॉन थ्रू अ स्टोन. तो यहाँ पे जो जॉन आया है वो क्या है, एक नाउन है और वो सब्जेक्टिव केस में है. और सब्जेक्टिव केस को अगर हम मालूम करना चाहें तो हु या वाट के ज़रिए से हम सवाल पूछेंगे फेल से पहले रख करके. यानी हु थ्रू अ स्टोन, एक पत्थर किसने फेंका, तो किसने के जवाब में जो आंसर आएगा वो क्या होगा, सब्जेक्टिव केस में होगा. वो नाउन नॉमिनेटिव केस में होगा, वो प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में होगा. इसी तरीके से यहाँ पे जो जॉन है वो सब्जेक्टिव केस में है या नॉमिनेटिव केस में है. अब आइए हम ऑब्जेक्टिव केस को ले लेते हैं, जिसको हम एक्यूजेटिव केस भी कह सकते हैं. एक्यूजेटिव केस, फॉर एग्जांपल द हॉर्स किक्ड द बॉय. घोड़े ने लड़के को लात मारी. तो यहाँ पर जो बॉय है ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में है, एक मफूल है. ठीक है. तो हम अगर ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस को मालूम करना चाहते हैं एक सेंटेंस में, तो हम होम के ज़रिया से या वाट के ज़रिया से फेल से पहले रख करके सवाल पूछेंगे और उसके जवाब में जो आंसर आएगा वो क्या होगा, एक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव केस का नाउन होगा. अब आइए हम थर्ड चीज़ को ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन. फॉर एग्ज़ाम्पल द बुक इज़ ऑन द डेस्क. तो यहाँ पे जो डेस्क है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है. या एक्यूजेटिव केस में ये नाउन है. ये जो डेस्क नाउन है वो किस केस में है, एक्यूजेटिव केस में है, यानी ऑब्जेक्टिव केस में है. और वो ऑब्जेक्ट है जो प्रीपोजिशन ऑन है उसका. ऑन द डेस्क, ऑन ये क्या है, ये प्रीपोजिशन है और उसका जो मफूल है वो क्या है, डेस्क. तो ये जो डेस्क नाउन है ये ऑब्जेक्टिव केस में है, जो कि मफूल है प्रीपोजिशन ऑन का. अब आइए हम चौथी चीज़ ले लेते हैं और वो क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं रामा गेव हरी अ बॉल. राम ने हरी को एक बॉल दिया. तो यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट्स हैं. एक तो है राम एक तो है हरी. हरी क्या है, ये भी ऑब्जेक्ट है. और अ बॉल, जो बॉल है वो भी ऑब्जेक्ट है. तो हरी को हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे और बॉल को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम कहेंगे. तो ये क्या है, रामा गेव हरी अ बॉल. हरी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और बॉल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. ओके. अब हम 5वीं चीज़ लेते हैं जो कि हमारा आखिरी है इसमें. वो है पॉजिटिव केस या जेनेटिव केस. यानी जो इजाफती केस होता है
इंग्लिश में हम उसको पॉजिटिव केस कहते हैं, यानी जिसमें मिल्कियत को शो किया जाता है, दिखाया जाता है, तो उसको पॉजिटिव या जेनेटिव केस कहते हैं उस नाउन को। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं दिस इज़ रामाज अम्ब्रेला। यह राम की छतरी है, यह राम की छतरी है। तो यहाँ पे जो राम नाउन है वो किस केस में है? ये पॉजिटिव केस में है। इसका दूसरा नाम जेनेटिव केस भी होता है। तो यहाँ पर राम के ज़रिया से राम की मिल्कियत को शो किया जा रहा है अम्ब्रेला पर, यानी जो छतरी है वो किसकी है? राम की है। तो हम इस राम को, ये जो नाउन है, हम उसको कहेंगे कि राम पॉजिटिव केस में है या जेनेटिव केस में है। ओके, याद है इट। ओके, तो आज हमने जाना कि एक नाउन जो है वो 5 केस में हो सकता है, 5 हालतों में हो सकता है। नंबर 1 कि वो नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में भी हो सकता है, जिसको हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, या वो नाउन ऑब्जेक्टिव केस में भी हो सकता है, हम जिसको अक्यूजेटिव केस भी कहते हैं, या वो नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन भी हो सकता है, या वो नाउन या प्रोनाउन या तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। इसी तरह से 5वीं चीज़ जो हमने जाना इस लेक्चर में वो ये कि वो नाउन या प्रोनाउन पॉजिटिव केस में भी हो सकता है, हम जिसको जेनेटिव केस भी कहते हैं। तो यार आज हमारे लेसन का समरी। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वहाँ पर हम आपको फॉर्मेशन ऑफ द पॉजिटिव केस के बारे में बताएंगे। ओके, अस्सलाम वालेकुम, इल्ल लिक़ा।